हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात कर रहे हैं इग्नू का पेपर सोल्व कैसे किया जाए, उसके क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक न्यूमेरिकल सवाल है, ठीक है, जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बाकी कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है, फिर भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जहां पर डिफरेंशिएशन आ जाता है वो कंसेप्ट आप लोगों के यूं भी मुश्किल हो जाता है। तो डेरिवेटिव को भाई खासकर डेरिवेटिव के बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ के जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, वो आप इस नंबर से ले सकते हैं 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, मतलब अगर एक फर्म दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सिंगल गुड वाला तो फिर भी इजी होता है, दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक तो एक्स यानी कि एक फर्म दो प्रोडक्ट बना रही है, एक्स और वाई, इज गिवन एज प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है पाई बराबर 64x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 4xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस में 32y माइनस का 14। ये क्वेश्चन है काफी इजी, करने में तो ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, लेकिन एक बात है, आप इसका डिफिकल्ट वर्जन भी देख चुके हैं एग्जाम के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन का। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, मतलब ऐसा कौन सा आउटपुट का लेवल होगा जहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज गुड्स, दोनों गुड्स का, मतलब हम एक्स की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करें और वाई की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, एंड कंप्यूट द मैक्सिमम प्रॉफिट, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना भी है। शुरू करते हैं फिर निकालना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो बाद में निकालेंगे, पहले पॉइंट निकालते हैं। अब यहां पे क्या है हमारे पास, प्रॉफिट का फंक्शन है पाई बराबर 64x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 4xy माइनस में 4y स्क्वायर और प्लस में 32y। मैं आप लोगों को पहले स्टेप बता रहा हूं, आपके पास जो ही फंक्शन आ गया और अगर वो दो वेरिएबल्स के अंदर है तो आप बारी बारी दोनों का डेरिवेटिव कर दो, मतलब बारी बारी उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। इसका मतलब अब मैं करने वाला हूं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी, लेकिन ध्यान रखना पार्शियल डेरिवेटिव। अब बात है भैया सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल में फर्क क्या होता है, अब हम उसको भी इसी वीडियो में समझेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता कैसे और लगता कैसे है। जिसको सिंपल डिफरेंशिएशन होता है ना, उसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का यूं कर देगा वो एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं कैसे करेगा। तो यहां पे देखो क्वेश्चन ये रहा, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कैसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सिंबल ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, डी आप ऐसे बनाओगे थोड़ा सा टिड्डा करके, ठीक है, और dx। अब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका मैं। देखो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है ना एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सारे बेसिक वेरिएबल्स हो उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो भाई हमारा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहां पे देखो 64x है, 64 क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, यूं का रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जब भी कांस्टेंट हो वो यूं का रहता है, x स्क्वायर कम करेंगे डेरिवेटिव, कैसे करेंगे, देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमें करना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, n तक नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx का n-1, तो x स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। अब 4xy है, अब यहां पे समझने वाली बात है, x और y एक साथ आगे, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y को क्या ट्रीट करूंगा मैं, कांस्टेंट। इसका मतलब 4 और y वरना देखो समझाता हूं क्या फर्क होता है सिंपल डिफरेंशिएशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अगर मैं यहां पे सिंपल डिफरेंशिएशन करता तो यहां पे क्या लगता, प्रोडक्ट रूल, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहां पे क्या हो गया, 4 क्या है, 4 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, तो 4y कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब बात करूं मैं फिर से y की, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा क्योंकि y है इसके पास, 0 हो गया, माइनस में 0, 32y कांस्टेंट है भाई, कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि y भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, 0 हो गया, 14 कांस्टेंट है, ये भी 0 हो गया, तीनों 0 हो गए ये तो, क्योंकि इनके पास सिर्फ y है, x है ही नहीं, या तो y है या कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पे 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास x भी था, तो 4y कांस्टेंट था, यूं लिखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। एक बार सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 64 हो गया हमारा, 2 2 जा 4 माइनस में 4x
और प्लस में कितना आ गया 4y। तो ये हमने कर दिया डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव में और सिंपल डेरिवेटिव में इतना फर्क होता है कि जब सिंपल डेरिवेटिव करते हैं सारे वेरिएबल को हम वेरिएबल मान के चलते हैं और सबका डेरिवेटिव होता है, लेकिन हम पार्शियल करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में होता है, बाकी सारे वेरिएबल क्यों ना हो हम उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। ठीक है, तो यह क्या हमारे पास डेरिवेटिव। अब करना क्या है, देखो आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम का स्टेप याद होगा। अब जो भी डेरिवेटिव आया आप उसको रखोगे 0 के बराबर, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया ताकि हम टर्निंग पॉइंट निकाल पाए। तो डी फाई अपॉन में dx, इसको बराबर रखेंगे 0 के। तो इसको बराबर रखा मैंने 0 के, तो यहां से क्या आएगा 64 माइनस में 4x प्लस में 4y बराबर आएगा 0 के। यहां इसको सोल्व करते हैं, 4x वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4x वहां जाके प्लस का हो गया, 4y वहां जाके माइनस का हो गया। अब तो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, सिर्फ 64 यहां पे रह गया। 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 इसके पास भी और इसके पास भी है, तो 4 कॉमन लिया, यहां पे रह गया x माइनस में y और यहां पे है 64। 4 है इस पूरे के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 16, वैल्यू आ गई x माइनस y की। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब उसमें आगे क्या बोला हमारे पास कि अभी तो सिर्फ एक इक्वेशन आई है, उसने बोला दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, अब मैं करूंगा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक मिनट, अरे यार, ठीक है, डी फाइव बाई डी वाई, अब वो निकाल लेते हैं। तो डी फाइव बाई डी वाई, अब इसका डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या होगा, हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो x इसके पास है सिर्फ 0 हो गया, इसके पास सिर्फ x और कांस्टेंट में 0 हो गया। इसका जब करूंगा इसके पास x के साथ y भी है, तो 4x कांस्टेंट है क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो 4x कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो y का 1 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे माइनस में 4y स्क्वायर है, जब इसका करूंगा डेरिवेटिव तो देखो माइनस का 4 कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यानी उसके पास कोई भी फंक्शन नहीं हो तो वो यूं का रहता है, मल्टीप्लाई में हम करेंगे सिर्फ y स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने x की पावर n से ये किया था, तो 2 उधर के नीचे आएगा मल्टीप्लाई में और उसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो y की पावर एक कम हो गई, तो 2 में से बन गया 1 रह गया। 32y, 32 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का रहेगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा जैसे x का 1 होता है। और ये 14, ये तो साफ साफ कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा सीधा, तो 0 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, सोल्व करूंगा तो 4x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूं चाहे ना करूं फर्क तो पड़ता नहीं है, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया 8y, यहाँ पे हमारा कितना है 32, ये बराबर आ गया 0 के। अब 4x माइनस में 8y, 32 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 32 यहाँ लिया माइनस का हो गया। 4 कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लूंगा, जैसे यहाँ पे कॉमन लिया था क्योंकि दोनों के पास है। जब 4 कॉमन लूंगा यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे। अब 8 में से मैंने 4 को बाहर निकाल लिया, कैसे लिया होगा कॉमन, जब मैंने 8 को लिखा होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 बाहर निकाला, 2 यहाँ पे रह गया, x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस का 32, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो माइनस 32 बटे में 4, 4 के पार्ट में 32 8 पे आता है, माइनस का 8 x माइनस 2y, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने वाली वैल्यू निकाल ली, अब मैं दोनों को सोल्व कर दूंगा, इक्वेशन ये भी रही ये भी, ताकि मैं x और y की वो वैल्यू निकाल सकूं जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम में दिखा सकूं। अब सोल्व करता हूं इसे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कैसे करोगे, एलिमिनेशन यूज कर लो। तो एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन, सोल्व यहां कर देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। तो यहां पे x माइनस वाई बराबर है 16 के, यहां पे x माइनस 2y बराबर है माइनस 32 के, माइनस 8 के। सोल्व करूंगा, जमा घटा, घटा का जमा, घटा का जमा, ये कट गया, 2y में से y गया, y बच गया, 16 और 8 24, y की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, यानी कि ये वो आउटपुट है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है। मैक्सिमम कैसे दिखाओगे उसको पर बात करेंगे, अभी पहले x निकाल लेते हैं। y 24 आ गया, इसको यहां पुट कर दो, तो x माइनस 24 यहां पे है 16, 24 यहां के प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 24 प्लस में 16 यानी कि 40, तो x हमारा आ गया 40। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी x गुड्स के 40 यूनिट बनाती है और y के 24 बनाती है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। अब चेक कैसे करेगा मैक्सिमम आया मिनिमम आया, उसके हम जाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। आई बात समझ में? ठीक है, उससे पहले मैं इन सबको मिटा देता हूं जो हमने काम किया, जो उतारना भाई उतार लेना, मैं 1 मिनट के लट गया हूं यहां से। अब ये कर दिया हमने इसे इरेज, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दोबारा डेरिवेटिव करते हैं अब ताकि उससे पता लग जाए। तो अब मैं कर रहा हूं यहां पे d2 फाई अपॉन में dx स्क्वायर,
यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब सेकंड करूंगा डेरिवेटिव तो देखो 64 यहां पे क्या है, ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहली बार का। 64 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -4x का -4, ठीक है, और 4y कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, और y हमारा कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा d2 फाई अपॉन में dx स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, सो x फंक्शन या फिर यहां पर देना प्रॉफिट, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट क्या आएगा? मैक्सिमम एट x बराबर कितना, x की वैल्यू 40, ठीक है। अब आपको y को दिखाना है मैक्सिमम, तो कुछ नहीं करना, जो मैंने डेरिवेटिव किया था ना y के रिस्पेक्ट में, उसका डेरिवेटिव कर देना। मैं कर देता हूं फिर से, एक बार ऐसा करते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में, जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा डेरिवेटिव में तो ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 4x का y का 4x का 4x y का 4x, 4y स्क्वायर का माइनस में 8y और 32y का आया था हमारा 32। अब मैं कर रहा हूं अगेन डेरिवेटिव, इसको मैंने मिटा दिया था, ये हमारा आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने पहली बार डेरिवेटिव किया था। जब अगेन करूंगा 4x कांस्टेंट 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं y के रिस्पेक्ट में, 8y का माइनस का 8, देखो फिर से नेगेटिव आ गया, ये आ गया हमारे पास d2 फाई अपॉन में dy स्क्वायर, और ये नेगेटिव आ गया, फिर से मैं क्या बोल दूंगा कि d2 फाई अपॉन में dy स्क्वायर, ये भी हमारा लेस देन 0 आया है, और जब ये भी नेगेटिव आया है तो यहां भी फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमा हो जाएगा। देखो अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर 0 से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तो फंक्शन मिनिमा होता है, लेकिन अगर 0 छोटा आता है, यानी कि नेगेटिव आया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर, तो मैक्सिमा होता है। तो इसमें हमारे क्या हो गई कि x की वैल्यू, अब मतलब अगर हम x के 40 यूनिट प्रोड्यूस करें और y के 24 बनाए, तब जाके हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके लिए बहुत इजी है, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन, ये इतना बड़ा, इसमें उठा के x और y की वैल्यू पुट कर दो, x और y की वैल्यू x की 40 है और y की 24 है, मैं पुट कर देता हूं, सोल्व खुद कर लेना, और उम्मीद आप लोगों की बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, और शायद आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो ध्यान से कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास होगा ही। 64 x की जगह, और अपनी बुद्धि मत लगाना, जब आपके पास टेक्नोलॉजी अलाउड है तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अपनी, ठीक है, आराम से कैलकुलेटर लेना, पता लगे अपनी बुद्धि लगाने चक्कर में यहां भी एक नंबर गवा दिया। 64 में 40 माइनस में 2, x की जगह कितना आ गया? 40 का स्क्वायर प्लस में 40, x की जगह 40, और यहां पे क्या था? 2x स्क्वायर आ गया, 40 नहीं ना, 4 है ना, ये 4x की जगह 40 और y की जगह क्या है? 24, y की वैल्यू 24 है, 4xy आ गया, माइनस में 4y का स्क्वायर, y है 24 का स्क्वायर और 32, y है 24 और माइनस में 14। इसको सोल्व कर लेना बस, यहां पे पहले इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पे पहले इसके सोल्व होगा, फिर इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी आपका आंसर आएगा यहां से वो होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, जो इस यूनिट पे कमाया जाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर लेना इसका आंसर, ठीक है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर मैं एक और सीरीज एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम अच्छे से तीनों चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी कंपनी, ये तो चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सवाल था, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि अगर 2 गुड्स बनाए जा रहे हैं तो कॉस्ट को मिनिमम कैसे दिखाया जाए, है ना? तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना भी आपको आना चाहिए और प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखाना भी आना चाहिए। और सैडल पॉइंट यानी कि इन्फ्लेशन पॉइंट बोलता हूं उसे, इन्फ्लेशन पॉइंट यानी कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम 30-40 मिनट में ये तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे। आई बात समझ में? और इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है 10 दिन पहले इग्नू के एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन सोल्व करवाया मैंने आप लोगों को। अब जो उतारना उतार लो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।